एनटीए ऑफिस के बाहर ये आंटी आई है, ये माँ है उस बच्चे की जो अभी अंदर गया है। क्या कहना है आपका, आप क्यों आई हैं इतनी दूर? यहाँ पे आए हम इंसाफ के लिए कि सही इंसाफ करे, सही रैंक दे। बच्चे जब साल भर पढ़ते हैं तो एक बच्चे नहीं पढ़ते, उनके साथ उनके माँ बाप भाई बहन सब लोग पढ़ते हैं और सब लोगों का छोटा से बड़ा बलिदान होता है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक साल तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे और एग्जाम के आने के बाद ये फल मिले तो उन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा हो, उनका रैंकिंग ऐसा है कि वो कॉलेज से बाहर हो, तो हर गार्जियन के साथ साथ बच्चे के साथ साथ हर गार्जियन का सपना टूटता है। हर लोग घर को छोड़ के रोड पे धूप में खड़े हैं इंसाफ के लिए और एनटीए वाले को समझना चाहिए कि इंसाफ दे। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आई है? हाँ, पति भी आए हैं? हाँ, ठीक है, आइए साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे आप अभी काफी रो रही थी, आप काफी परेशान थी, हमने देखा। मेरे बच्चे को कहा गया कि अंदर बात करने जाएंगे तो उनके साथ एक गार्जियन भी जाएंगे, लेकिन बच्चे अकेले लेके चले गए। और आजकल के समय में हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो क्या सही गलत करेंगे, इसलिए हम बहुत ज्यादा डर गए अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए। तो इस वजह से हमको मतलब रोना ये आया कि अपने बच्चे के सफल होने के लिए या सही उसके क्या कह सकती हैं उसके चिंता में उसके बाद जो कहती हैं कि गार्जियन जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से बच्चे पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चा ये करो बच्चा वो करो, ऐसा ही काम करो। सही काम करने के बाद वो रिजल्ट लाए तो सही उसका फैसला ना हो, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? कहाँ जाए, किस जगह पे जाए? एनटीए सुनेंगे नहीं, सरकार है उनको अपनी पड़ी है कि भाई एनटीए अपना ले लिए तो उनका रिस्पॉन्स बनता है। कुछ तो आप लोग समझ के सामने आए। हर गार्जियन 26 लाख गार्जियन इसमें शामिल है, 26 लाख बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें 26 को आप 3 गुना करें, क्योंकि एक गुना में उसके बाप हुए और एक भाग में उसकी माँ हुई और एक भाग में उसके भाई बहन आए, तो 4 भाग एग्जाम दे रहा है यहाँ। आप 26 लाख क्यों बोलती हैं? 26 को 4 भाग करके उसके बाद उसका परसेंटेज निकालिए। उतने में आप क्या कर रहे हैं? किसका आप जान ले रहे हैं? सब लोगों का जान ले रहे हैं आप। बच्चे के साथ साथ सब लोगों को मार रहे हैं आप परसेंटेज और ये गलत रैंकिंग दे करके। बच्चे मेहनत नहीं करें, फेल हो जाए, वो गार्जियन का जिम्मेवारी है। और बच्चे नंबर ला करके और कॉलेज ना मिले, ये आपका रिस्पॉन्स बनता है कि उन्हें कॉलेज मिले, और इसके लिए आप ध्यान दें कि कॉलेज मिले उन्हें। गार्जियन का भी जो है सो मन रखें, उनके जो है सो बलिदान का भी आप ध्यान दें। छोटी छोटी बातों का त्याग करना पड़ता है। बाबू तुमको ये लेना है, नहीं नहीं तुम छोड़ दो, अभी बच्चे के लिए फीस जमा करना है 1.5 लाख। अरे जब 1.5 लाख जमा करना है तुम 150 सपने को मारते हैं। करोड़पति नहीं है हर लोग। और आप बिहार से आए? बिहार से आए हैं। ये देखिए, एक माँ की आवाज है जो यहाँ एनटीए ऑफिस पहुंच गई है अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने। क्या इंसाफ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या घोटाला जो है, जो कहा जा रहा है धांधली हुई है नीट में, इसमें क्या एनटीए कोई सुनवाई करेगा? क्योंकि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो कह दिया है कि हाँ हम जांच कमेटी बिठाएंगे, लेकिन क्या असल में जांच होगी? क्या जो री नीट एग्जाम की बात हो रही है वो होगा? ये अब समय पर ही पता चलेगा। अभी देखते रहे। अब जो 2 बच्चे अभी अंदर गए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश वो सही से बाहर आए, तब तक हम यही खड़े हैं और अभी तक हम अपने कुछ अन्न नहीं लिया है मुंह में। जब तक मेरे बच्चे बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। बच्चे बात करके आएंगे तब भी मैं अन्न ग्रहण करूंगी। बच्चे अंदर गए हैं, आंटी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि वो टेंशन में बहुत ज्यादा है। ये माँ की एक आवाज है जो यहाँ तक उनको खींच लाई है। बिहार से आई है जैसा मैंने बताया। देखते हैं कि अभी बाहर जो बच्चे आते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। एनटीए ऑफिस के बाहर गार्जियन है, अभी माँ से बात किया और ये गार्जियन है जो यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? जी हम दिल्ली से आए हैं। आप? पटना से। आप दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया, कितने मार्क्स आए? 636 मार्क्स थे मैडम। 42,500 रैंक चला गया बच्चे का। मतलब सीधा सीधा दिख रहा है हमको इसके अंदर कि 600 से ऊपर 50,000 बच्चों को घुसाया गया है, इलीगली घुसाया गया है। बिल्कुल ग्रेस मार्क्स के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, सब कुछ इसी साल होना था क्या? मतलब हर तरफ से जो लूप होल्स हैं, जितने भी लूप होल्स हो सकते थे एनटीए में, वो सारे लूप होल्स का इस साल इस्तेमाल किया गया है। आपको लग रहा है बहुत बड़े धांधली हुए, लेकिन इसका स्कैम है मैडम, बहुत बड़ा स्कैम है ये। और इस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ही एकमात्र विकल्प है। सबसे पहले इमीडिएट लेवल पर सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए। कल शपथ ग्रहण था और मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा, नवनिर्वाचित जो भी आए हैं सांसद लोग हमारे, स्पेशली मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, कम से कम वो तुरंत इस पे जांच कमेटी बिठाएं सीबीआई लेवल की, ताकि सच का सच सामने आए। मैडम बच्चों ने बहुत मेहनत की है दिन रात इसमें। नीट का एग्जाम में आपको बता दूं बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चे को पढ़ने के लिए। सिर्फ मेहनत बच्चे को करनी पड़ती है क्योंकि मार्क्स का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं बताता हूँ आपको। मेरा नाम संतोष तिवारी है, दिल्ली से आया हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने पेपर दिया जो 5 मई को एनटीए ने कंडक्ट कराया। तो इसमें हुआ ये कि 5 मई के बाद इन्होंने आंसर की अपनी रिलीज करते हैं, एनटीए वाले अपने वेबसाइट पे आंसर की रिलीज कर दिया
आंसर की रिलीज करने के बाद ये आप देखिए, आप जूम करके दिखाओ भैया, कैमरा भाई दिखाओ, ये आंसर की हमने इनके वेबसाइट से डाउनलोड किया। T4 कोड नंबर है जो मेरी बेटी का मैच करता है। OMR शीट ये मेरी बेटी का है, आप देखो OMR शीट जो ये भर के वहाँ पे सबमिट करके आई थी, ये भी इनके वेबसाइट से डाउनलोड किया। अब इसके अकॉर्डिंग आप मैच करोगे, आप खुद करके देखो या दुनिया में कोई भी करके देखो, तो ये 692 नंबर बनते हैं, 692 आउट ऑफ 720। इसको सरकारी कॉलेज आराम से मिलता है, एडमिशन आराम से मिलता है दिल्ली के किसी भी कॉलेज में। इसका नंबर इन्होंने दे दिया 314 नंबर। आप जूम करो, 314 नंबर। 14 नंबर आया 314 OMR नंबर। शीट से आपने करा तो 692 बन रहे थे और दिए मार्क्स हैं 314। 314 नंबर इन्होंने करके दिया, NTA ने। और इसके बाद मैंने PMO ग्रीवांस में ये मैंने डाला है ऑनलाइन। यहाँ पे अभी आए तो ये पुलिस लोगों को आप देखो, जूम करके देखो, पुलिस और ये RPF के लोगों को इन्होंने खड़ा कर रखा है, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, लेटर तक जमा करने के लिए नहीं दे रहे हैं ये लोग। और ये इन्होंने इतनी बड़ी घपलेबाजी की है। तो अभी मैं प्रधानमंत्री, आपके बिहाफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ से और दिल्ली हाई कोर्ट से मैं आग्रह करता हूँ वो इसमें इंटरवीन करें। ये पूरे कंट्री का फ्यूचर का सवाल है, CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्यूचर का जनरेशन यूथ के फ्यूचर का सवाल है। और DY चंद्रचूड़ इसमें इंटरवीन करें और NTA की इस जो ये कारोबार है, जो ये घपलेबाजी है, इसको दूर करें, हटाई, इसको बंद करें। क्या मांगे और आपकी? ये CBI जस्टिस चाहिए इसके मामले में, जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए। आप चाहोगे रीनीट हो? रीनीट हो या रीवैल्यूएट करें। रीनीट होता है तो बहुत अच्छा है सबके लिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होना चाहिए, निगरानी में होना चाहिए, CBSE को दिया जाए, उसकी निगरानी में होना चाहिए। या तो रीनीट कराएं या रीइवेल्युएट करें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, तब कुछ हो सकता है। ये जो मार्कशीट है अंकल ने दिखाया, सर ने दिखाया, इनके बच्चे की मार्कशीट है जिसमें बताया इन्होंने कि OMR शीट पे जब इन्होंने कैलकुलेशन किया उसमें 692 मार्क्स बनते हैं, लेकिन 314 नंबर उनकी बेटी को 314 नंबर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे गार्जियंस देखो आए इसमें मैं अटैच करके लाया हूँ, ये देखो, ये इनका स्कोर कार्ड है जो 314 नंबर दिए इन्होंने। और ये इनकी OMR शीट है जो इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे दिया था। ये OMR शीट है, आप किसी से भी दुनिया में चेक कराओ, आप भी चेक करोगे तो 692 बनेंगे। यहाँ और भी गार्जियन से उनसे भी बात करते हैं। आपका बेटा अंदर गया है मिलने के लिए। हाँ, उसके 625 नंबर है, मैंने बात की थी। जी। तो आप पटना से आए हो? जी, पटना से। देखिए, आप समझ रहे हो कितने दूर दूर से माँ बाप आ रहे हैं अपने बच्चों की आवाज उठाने। और लेकिन ये मामला जैसे 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद ये कहीं भी इतना नहीं उठा गया। सोशल मीडिया पे प्रोफेसर्स के माध्यम से टीचर्स ने इस मुद्दे को उठाया। हाँ, सबसे पहले सारे टीचर, PW के टीचर जो है वो काफी एकदम इसमें एग्रेसिव हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा ले रहे हैं, सब बच्चों से कंसल्ट कर रहे हैं और लाइव में हर समय रहते हैं। आप कहाँ सर, आपका क्या, आप भी लेकर आए? मैं हरियाणा से हूँ। मेरे बच्चे ने भी अभी 2024 में नीट का एग्जाम दिया था और उसमें उसने 649 मार्क्स लिए हैं और उसकी रैंक आ रही है 30,000। जो पिछले बार के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो, पिछली बार आप पूरा कैलकुलेशन है, देखो 2019 में 7,700 रैंक थी, 600 नंबर ये 20,000 हो गई। चलो 2020 में बच्चे बढ़े, 20,000 हो गई। फिर 21 में भी बच्चे बढ़े लेकिन वापस 18,000 हो गई, क्योंकि पेपर का कई बार हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर 21,000 हुई, मतलब देखो ना 6-7 हजार के डिफरेंस पे चीजें चल रही है। आपकी बार वही रैंक 80,000 पे पहुंची। 80,000 मैडम, नेट तकरीबन 30-40 हजार बच्चे बीच में घुसाए गए हैं। यहाँ देखिए, ये देखो, ये पूरा है। देखो 2019 में 720 में नील था, मतलब किसी भी बच्चे ने 720 स्कोर नहीं किया था। 2020 में उसने 2 बच्चे थे, 2021 में 3 बच्चे थे जो 720 पे थे, 22 में एक भी बच्चा 720 पे नहीं था, 2023 में 2 बच्चे थे, आपकी बार 67 बच्चे। मैं नहीं है तो क्या है? तो देखिए, माँ बाप पूरे प्रूफ्स लेकर यहाँ पर सामने आ गए हैं और अब फाइनली वो लोग आ गए हैं जमीन पर। धरातल पर स्थिति ऐसी हो गई है कि हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और हर जगह डिमांड की जा रही है कि CBI जांच होनी चाहिए। ये बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, हाँ जी, आपने एग्जाम दिया था? हाँ जी, और आपके एग्जाम दिया। फिर आपने कैलकुलेशन किया था? हाँ, जो OMR NTA वालों ने खुद दिया मुझे वेबसाइट पे, उससे मैंने कैलकुलेट किया, मेरे मार्क्स 692 बन रहे हैं। और इन्होंने जो 4 जून का रिजल्ट दिया है उसमें 314 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ बच्चों को आप ग्रेस मार्क्स उठा के दे रहे हैं टाइम लॉस के हिसाब से, और जिनके मार्क्स आए हैं उनके आप मार्क्स कम दे रहे हैं, जिनके आए हैं आप तो उनके डोनेट कर रहे हो दूसरों को। ये 250 नंबर ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं और जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनके आप कम कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। ग्रेस मार्क्स भी पहली बार दिए गए? हाँ, नीट की कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं था कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, ये तो पहली बार हमने देखा है कि ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं।
और क्यों दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है अभी अच्छा, तक। आपने पहली बार एग्जाम दिया? नहीं, मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। पहली बार कितने मार्क्स आए थे आपके? पहली बार भी मेरे मार्क्स अच्छे बन रहे थे और एनटीए वालों ने ही उसे गलत किया था। तो पहली बार तो ये केस इतना बाहर नहीं आया क्योंकि बहुत कम बच्चों के साथ ये केस हुआ है, लेकिन इस बार जो हुआ है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ही स्कैम चल रहा है। इस बार चौंका देने वाले एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो आए क्योंकि 67 बच्चों के जब 720 में से 720 मार्क्स आ जाते हैं नीट जैसे एग्जाम में जो इतना टफ होता है, और बच्चों को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत मेहनत करके आपने इतने साल, कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं, बहुत मेहनत के बाद इस जगह पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ नीट का एग्जाम ये नहीं कि एग्जाम देने के बाद खत्म हो जाता है, एमबीबीएस जब बच्चा करता है तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं ग्रेस के मुद्दे पे कुछ बात बोलना चाहूंगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इनके जवाब एनटीए को देना चाहिए। वो सवाल ये है कि ग्रेस आपने जो लॉजिक लगाया वो चलो पहली बार हिस्ट्री में लगाया, ठीक है, लेकिन आप टाइम वेस्टेज के नाम पे अगर ग्रेस अगर दे रहे हो तो टाइम वेस्टेज कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या है, ये इनको बताना चाहिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि मेरी बेटी का जो इन्होंने नंबर कम कर दिया उसका क्या रीजन है, कैलकुलेट कैसे किया इन्होंने, एक तो पहले वो बताएं। दूसरा सवाल ये कि ग्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम वेस्टेज का फॉर्मूला इन्होंने क्या लगाया वो पब्लिक करना चाहिए। तीसरा सवाल, जो टाइम वेस्टेज जो हुआ अगर कहीं पे हुआ और कौन से सेंटर पे हुआ तो उसका एविडेंस क्या है। ये तो सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं ना, ये सीसीटीवी इंस्टॉल करा कर रखते हैं, तो टाइम वेस्टेज अगर हुआ तो उसका एविडेंस भी आना चाहिए कि इस वजह से हुआ, इसी सेंटर पे हुआ और इतने टाइम का टाइम वेस्टेज हुआ। तीसरा सवाल है। चौथा सवाल मेरा यह है कि अगर इन्होंने जो सवाई माधोपुर का एक सेंटर पे जो हुआ है, सवाई माधोपुर पे सबको पता है कि वहाँ पे टाइम वेस्टेज हुआ है, उन्होंने 6 बजे के बाद भी पेपर लिए हैं और वहाँ पे 15-15 मिनट बाद में और दूसरे लोगों को टाइम देकर टाइम वेस्टेज को उन्होंने टाइम के बदले टाइम देके वो कंपनसेट किया है। तो यहाँ पे ये ग्रेस का लॉजिक क्यों दे रहे हैं फिर? ग्रेस मार्क्स कभी दिए भी नहीं गए पहले, अभी दिए भी नहीं गए आपने। जिनको जो जेन्युइन मार्क्स बनते हैं उनको तो आपने दिए नहीं, उनको तो आधे से आधे देके आपने फेल कर दिया, और जो एक्चुअल में जो फेल हो रहे थे उनको आपने रैंकिंग आप ऊपर करने के लिए आपने जानबूझ के ग्रेस करके आपने ऊपर दे दिया उनको। तो ये तो क्लियर कट ये मतलब घोटाला है, ये तो स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसकी जांच जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। सिस्टम पे बहुत सवाल उठते हैं, सिस्टम पे सवाल उठते हैं कि बच्चों का भविष्य इस दाव पे लगा है, बहुत मेहनत करके करते हैं, सही बात है। आपको क्या लगता है री नीट होगा कि नहीं होगा, कि जो एनटीए है वो जवाब देगी? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एनटीए कर चुका है, उन्होंने कहा 1600 बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो हम इसकी जो कमेटी है वो बिठाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब हम देख सकते हैं जगह जगह से जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब बाहर आ चुके हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। हमने कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों मतलब बात किया, उनकी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि इसमें स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।